नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। देखिए अपकीरण के माप वाला टॉपिक चल रहा था और उसमें विस्तार हमारा हो गया था, विस्तार हो गया और आपका अंतर चतुर्थक विस्तार हो गया, चतुर्थक विचलन और सतमक विस्तार, अपने 4 टॉपिक कंप्लीट हो गए थे। अब आपका चलता है माध्य विचलन। देखिए माध्य विचलन, माध्य विचलन, मीन डेविएशन, माध्य विचलन, मीन डेविएशन। देखिए माध्य विचलन क्या होता है? मीन डेविएशन, माध्य विचलन। माध्य विचलन कहने का मतलब होता है माध्य विचलन श्रेणी के, माध्य विचलन श्रेणी के, माध्य विचलन श्रेणी के सभी पदों के, श्रेणी के सभी पदों के विचलनों का देखिए क्या कह रहा है कि माध्य विचलन श्रेणी के सभी पदों के विचलनों का माध्य होता है, का माध्य होता है। क्लियर? इसे प्रथम घात का अपकीरण भी कहते हैं। इसे प्रथम घात का अपकीरण नाम से भी जाना जाता है। देखिए माध्य विचलन श्रेणी के सभी पदों के विचलनों का माध्य होता है। इसे प्रथम घात का अपकीरण नाम से भी जाना जाता है। प्रथम घात का अपकीरण के नाम से भी, अपकीरण के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? देखिए जो माध्य विचलन है वो किस प्रकार से निकाला जाता है? माध्य विचलन, माध्य विचलन आपका देखिए माध्य विचलन, माध्य विचलन, मीन डेविएशन। मीन डेविएशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए 1, 2 और 3 समांतर माध्य से मध्यका से और बहुलक, माध्य विचलन 3 के माध्यम से ज्ञात किया जा सकता है। आपका समांतर माध्य द्वारा, मध्यका द्वारा और बहुलक द्वारा। क्लियर है? अब देखिए समांतर माध्य से माध्य विचलन की गणना। समांतर माध्य से माध्य विचलन की गणना। समांतर माध्य से माध्य विचलन की गणना क्लियर किस प्रकार से की जाएगी? मीन डेविएशन बाय मीन। देखिए एक तो आपकी होती है व्यक्तिगत श्रेणी,
मीन डेविएशन बाय मीन। देखिए व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी, और तीसरी आती है आपकी अखंडित श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी। क्लियर? तो देखिए कंटिन्यूअस सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, और एक आपकी कौन सी होगी? इंडिविजुअल सीरीज। तीन श्रेणी होती है, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी, अखंडित श्रेणी, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। क्लियर? और देखिए इसमें समांतर माध्य जो प्रत्यक्ष रीति है, डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष रीति। देखिए सिग्मा इग्नोरिंग प्लस माइनस साइन डी एक्स बार इग्नोरिंग प्लस माइनस साइन बटा है। तो इधर देखिए मीन डेविएशन एक्स बार इक्वल सिग्मा एफ इग्नोरिंग प्लस माइनस साइन एफ डी एक्स बार बटा एन, और इधर भी आपका हो जाएगा इक्वल टू सिग्मा एफ डी एक्स बार बटा एन। किससे? अगर हम प्रत्यक्ष रीति के माध्यम से हम माध्य विचलन की गणना करेंगे तो व्यक्तिगत श्रेणी में आपका माध्य विचलन होगा मीन डेविएशन एक्स बार इक्वल टू सिग्मा इग्नोरिंग प्लस माइनस साइन डी एक्स बार इग्नोरिंग प्लस माइनस साइन बटा एन, और इधर आपका मीन डेविएशन खंडित श्रेणी, तो ये आपका होगा सिग्मा एफ इग्नोरिंग प्लस माइनस साइन डी एक्स बार, और इधर आपका होगा सिग्मा एफ इग्नोरिंग प्लस माइनस साइन डी एक्स बार बटा एन। ये क्या कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो गया? माध्य विचलन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो गया डायरेक्ट मेथड से। अब देखिए ये तो माध्य विचलन हो गया, मीन डेविएशन। क्लियर? अब आपका आता है एक कोएफिशिएंट ऑफ इक्वल टू देखिए कोएफिशिएंट ऑफ माध्य विचलन का गुणांक निकालेंगे तो आपका फॉर्मूला होगा मीन डेविएशन एक्स बार बटा एन, मीन डेविएशन एक्स बार बटा एन। क्लियर हो गई बात? तो ये तो समांतर माध्य आपका समांतर माध्य से माध्य विचलन की गणना करने का फॉर्मूला हो गया।
अब हम बात करते हैं, देखिए माध्य विचलन होता है वो मध्यिका से भी ज्ञात किया जा सकता है। किससे? देखिए माध्य विचलन, माध्य विचलन, माध्य विचलन आप एक तो x बार के माध्यम से याद कर सकते हैं, एक मध्यिका के माध्यम से, और एक आप बहुलक के माध्यम से। अर्थात माध्य विचलन तीनों समांतर माध्य के माध्यम से भी ज्ञात किया जा सकता है, मध्यिका के आधार पर भी ज्ञात किया जा सकता है, और बहुलक के आधार पर भी ज्ञात किया जा सकता है। अब ये तो हो गया समांतर माध्य से माध्य विचलन की गणना करने का सूत्र। देखिए व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी, अखंडित श्रेणी, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज। देखिए फॉर्मूला है व्यक्तिगत श्रेणी में, ये खंडित श्रेणी का, ये अखंडित श्रेणी का, इसे सतत श्रेणी भी बोलते हैं। क्लियर? अब बात आ रही है कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन x बार इक्वल टू मीन डेविएशन x बार बटा n। क्लियर? माध्य विचलन का गुणांक, समांतर माध्य से माध्य विचलन का गुणांक निम्न होगा। अब देखिए आगे नेक्स्ट, अब हम बात कर रहे हैं किसकी? मध्यिका से माध्य विचलन। से माध्य विचलन, मीन डेविएशन बाई मीडियन, मीन डेविएशन बाई मीडियन। मीडियन, मीडियन, मीन डेविएशन बाई मीडियन। देखिए मीडियन, और मीडियन से मीन डेविएशन निकालने का आपका फॉर्मूला होगा, देखिए इक्वल टू सिग्मा इग्नोरिंग प्लस माइनस साइन बटा n। इधर होगा आपका इक्वल टू सिग्मा डी एम बटा n, और यहां पर सिग्मा f इग्नोरिंग, इधर होगा आपका इक्वल टू सिग्मा f डी एम इग्नोरिंग प्लस माइनस साइन बटा n। देखिए कोएफिशिएंट ऑफ dm इक्वल टू, देखिए जब भी मध्यिका से माध्य विचलन निकालेंगे तो सबसे पहले हमें माध्य विचलन याद करना पड़ेगा, मध्यिका याद करनी पड़ेगी। मध्यिका याद करने के बाद हम माध्य विचलन की गणना कर लेंगे। क्लियर? तो मध्यिका से माध्य विचलन निकालने के लिए अपना फॉर्मूला वही डायरेक्ट मेथड से, मीन डेविएशन बाई मीडियन सिग्मा इग्नोरिंग प्लस माइनस साइन डीएम बटा एन, इधर मीन डेविएशन बाई मीडियन सिग्मा एफ इग्नोरिंग प्लस माइनस साइन डीएम बटा एन, और उधर भी आपका वही फॉर्मूला, और इधर माध्य विचलन, मध्यिका से माध्य विचलन का गुणांक किया आपका ये फॉर्मूला होगा। क्लियर हो गई बात? तो ये आपका मध्यिका से माध्य विचलन की गणना का फॉर्मूला होगा। अब बात करते हैं हम बहुलक के माध्यम से माध्य विचलन की गणना। देखिए बहुलक से माध्य विचलन की गणना, मीन डेविएशन बाई मोड, मीन डेविएशन बाई मोड, और देखिए मीन डेविएशन बाई मोड का फॉर्मूला होगा आपका इक्वल टू
सिग्मा इग्नोरिंग प्लस माइनस साइन dm बट dz बटा n, इधर z इक्वल टू सिग्मा इग्नोरिंग प्लस माइनस साइन dz इग्नोरिंग प्लस माइनस साइन बटा n, और इधर आपका हो जाएगा z इक्वल टू सिग्मा। यहाँ पे देखिए f भी आएगा आपका, f फ्रिक्वेंसी, इधर सिग्मा f dz बटा n। क्लियर हो गई बात? तो ये आपका सूत्र हो गया। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ dz इक्वल टू बटा z। क्लियर? तो ये आपका बहुलक से माध्य विचलन की गणना का सूत्र हो जाएगा। बहुलक से माध्य विचलन की गणना निम्न प्रकार होगी। अब देखिए, अब हम क्वेश्चन करते हैं। 16 तक अपने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए। प्रश्न संख्या 17। आय संबंधी निम्न समंकों से मध्य का माध्य विचलन तथा उनके गुणक का परिकलन कीजिए। उसके गुणक का क्या करना है? परिकलन करना है। देखिए प्रश्न संख्या 17 है, आय संबंधी निम्न समंकों से मध्य का माध्य विचलन तथा उनके गुणक का क्या करना है? परिकलन करना है। क्लियर? अब देखिए प्रश्न संख्या दे रखा है आपको, इनकम दे रखी है, इनकम RS 4000, 4200, 4400, 4000, 4200, 4400, 4600, 4800। क्लियर? तो देखिए अब इस प्रश्न को हल करना है तो किस प्रकार से इस प्रश्न में क्या निकालना है? एक तो मध्य का निकाल लिया और माध्य विचलन और उसका गुणांक निकालना है। तो देखिए इनकम, जब भी हम मध्य का निकालते हैं तो यह आरोही क्रम में दे रखा है। क्लियर? तो आरोही क्रम में ही दे रखा है, लेकिन जब भी हम मध्य का कैलकुलेट करते हैं तो श्रेणी को आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो देखिए यहां पर 4000, यहां पर 4200, यहां पर 4400, यहां पर 4600 और यहां पर आपका कितना आ जाएगा? 4800। इसको आप सीरियल नंबर भी दे दीजिए। तो सीरियल नंबर दिया तो 1, 2, 3, 4 और 5, यह आपका क्या हो गया? सीरियल नंबर हो गया। तो यहां पर n की वैल्यू तो आपकी कितनी आ गई? 5 आ गई। क्लियर? तो यहां पर m का फॉर्मूला तो मैंने ये बताया था, साइज ऑफ n+1/2 द आइटम
तो देखिए साइज ऑफ n की वैल्यू कितनी है 5 + 1/2 द आइटम इक्वल टू 3 द आइटम 3। तो 3 के सामने यहाँ पर देखिए कितना है 4400। तो यहाँ m की वैल्यू कितनी आ गई 4400 आ गई। क्लियर हो गई बात। अब मध्यका का मान तो यहाँ पर कितना आ गया 4400 आ गया। अब आपको मीन डेविएशन निकालना है। तो देखिए मीन डेविएशन का मैं आपको फॉर्मूला लिखाया था मध्यका से व्यक्तिगत श्रेणी में, सिग्मा इग्नोरिंग प्लस माइनस साइन dm/n। तो यहां पर n की वैल्यू तो 5 दे रखी है। क्लियर हो गई बात। अब देखिए आपको क्या करना है, यहां पर देखिए इग्नोरिंग प्लस माइनस साइन dm। तो देखिए यहां पर m की वैल्यू ये x देखिए dm इग्नोरिंग प्लस माइनस साइन dm इक्वल टू x, इसको x मान लिया माइनस m। क्लियर। और m की वैल्यू मेरे पास कितनी है 4400। क्लियर। तो मैंने इसमें से घटाया तो ये प्लस माइनस इग्नोर करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 400। देखिए इसका मतलब ये होता है कि ये प्लस माइनस को साइन को इग्नोर करना है, आपको प्लस माइनस के साइन ध्यान में नहीं रखने हैं। मध्यका का मान कितना आया था 4400 आया था। क्लियर। तो आप इसमें से घटा दीजिए और प्लस माइनस साइन को आपको क्या करना है इग्नोर करना है, प्लस माइनस साइन को। तो देखिए 400 200 0 200 और ये 400। ठीक। अब इधर देखो, अब इसका टोटल करो सिग्मा dm इक्वल टू 400 800 और 800 1600। देखो 1600 में हम भाग देंगे किसका 5 का। तो 1600 में भाग दो 5 का। (1600 डिवाइड बाई 5) 600 और 600 1200 ही होगा ये। 1200 डिवाइड बाई 5 240 हो गया। क्लियर हो गई बात। अब देखिए यहां पर आपको गुणांक भी पूछा है, तो कोएफिशिएंट ऑफ तो ये आ गया 240 और मध्यका की वैल्यू कितनी थी 4400। तो 240 में 4400 का भाग दे दो। ये आ जाएगा 0.0545। तो ये आपका गुणांक आ जाएगा। क्लियर। तो ये तो आपका प्रश्न संख्या 17 हो गया। अब देखिए प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं अपन। प्रश्न संख्या 18।
मध्यका से माध्य विचलन तथा उसके गुणक की परिगणना कीजिए। देखिए रुपीस दे रखा है आपको 300, 300, फिर 300, 375, 400, 400, 450, फिर 450, 475, 480, 500, 500 के बाद फिर 500, 500, फिर आपको 500 डबल बार 500 है, फिर 525, फिर 500, फिर 525, फिर आपका 550 और फिर आपका 625। देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16, 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19। क्लियर। अब इससे मध्यका से माध्य विचलन निकालना है। तो सब मध्यका जब कैलकुलेट करते हैं तो मैंने ये बताया था सबसे पहले श्रेणी को आरोही क्रम में लिखते हैं। तो देखिए यहां पर मैंने लिख दिया रुपीस, ठीक है, रुपीस। रुपीस देखिए यहां पर सबसे पहले 300, फिर आपका 300, फिर 300, फिर आपका 375, फिर 400, फिर 400, 450, फिर 450, 475, 480, 500, फिर 500, सीरियल नंबर दे दो इसको और यहाँ पर लिख दो रुपीज। ये देखो 300, फिर 300, 300, 375, 175, 400, 400, 450, फिर 450, 475, 480, 500, 500, 525, 525, 525 के बाद फिर 500 आ गया। तो यहाँ पर 500, 525, 550, 625, 650 और 900। तो देखिए सीरियल नंबर दे दीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। एक रह गया, कौन सा रह गया? एक, दो, 3 बार 5। देखिए 300, 300, 300, 375, 400, 400, 450, 450, 475, 480, 500, 500, 525 दो बार है, 525, फिर आ गया आपका 550, 625,
फिर है 650 और फिर आ जाएगा आपका 900, ये 19। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 19 आ गई। क्लियर हो गई बात? अब n की वैल्यू तो 19 आ गई। अब फिर इसके अंदर देखिए आपको वही निकालना है सबसे पहले m इक्वल टू साइज ऑफ n+1/2 द आइटम। तो देखिए n की वैल्यू 19 + 1/2 द आइटम, तो ये हो गया 10 द आइटम। तो 10 के सामने देखिए, 10 के सामने कितना है? 480। तो m इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा? 480। m की वैल्यू आ जाएगी आपकी 480। क्लियर? वही आपका व्यक्तिगत श्रेणी है। अब आपको इसमें समांतर माध्य वो निकालना है, तो आप निकाल लीजिए d इग्नोरिंग प्लस माइनस साइन dm इक्वल टू x माइनस m, और m की वैल्यू कितनी है? 480। जिस प्रकार से व्यक्तिगत श्रेणी का प्रश्न था उसी तरीके से है। जैसे मैंने 17 प्रश्न हल कराया वैसे ही आप इसका टोटल कर लीजिए और इसको हल कर दीजिए, और इस फॉर्मूले के तहत सिग्मा dm बटा n फॉर्मूला लगाकर इसका क्या कर देंगे? गुणांक। तो ये आपको घटाना है। जैसे 300 में से 480 गए तो कितने बच जाएंगे? उसी तरीके से आपको इस प्रश्न को भी कंप्लीट करना है। क्लियर? जिस प्रकार से आपने कौन सा प्रश्न किया था? आपने 16, मैंने 17 प्रश्न हल कराया था, उसी तरीके से व्यक्तिगत श्रेणी का प्रश्न है। इस प्रश्न को कंप्लीट करना है। 480 में से 300 गए तो आपका बचेगा 180। यहाँ पे भी 180, यहाँ पे भी 180। वैसे इन सबको घटाकर आप इसका टोटल करेंगे तो आपका ये आ जाएगा क्या? सिग्मा dm। और इस प्रश्न को फॉर्मूले में रख के आप इसको कंप्लीट करेंगे। इस प्रश्न को आपको कंप्लीट करना है, हल करना है।